बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए स्केल के साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का तो आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। किसी भी मेंटल कंडीशन के या ट्रॉमेटिक इवेंट से आप जो है वो गुजरे, या किसी भी किस्म का जो है वो शदीद किस्म के डिप्रेशन एंजाइटी से आप गुजरते हो, या किसी भी किस्म के स्ट्रोक से जो है वो आप गुजरने के बाद जो है वो आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि किसी अमल के बाद जो है वो आप उसमें जो है वो घिर जाते हो, और इसमें जो है मूड स्विंग्स होते हैं, आप जो है वो नेगेटिव थॉट्स आ जाती है, फिजिकल इमोशनली जो है वो आप जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हो, और जो है वो आपकी जो है वो याददाश्त जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो टिक टिक उसी चीज़ पे रहती है जो आपकी टेंशन होती है। तो आप अपने सारी फोकस जो है ना उस टेंशन पे ले जाते हो। आपकी ज़िंदगी का जो ये कोई भी ट्रॉमेटिक सीन होता है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो, उसकी वजह से ये क्या होता है कि आप जो है वो बार बार वो चीज़ें आपको जो है वो एक ड्रोने ख्वाब की तरह जो है वो वापस फ्लैशबैक कर होती रहती हैं, और जिसकी वजह से आप तन्हाई का, चिड़चिड़ेपन का और किसी न किसी गिल्ट में जो है वो शिकार हो जाते हो, और वो इसकी वजह से आपको सोने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब और फिर आपकी इसमें जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इसमें 5 किस्म के साइंस होते हैं, जिसमें जो है वो आप इजीली जो है वो अपसेट हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, ट्रॉमा में चले जाते हो, एकदम चौंकने जैसी, मतलब ज़रा सी बात में हम दिल डर जाता है, हम एकदम से मुड़ के देखते हैं। तो हाइपर विजिलेंस यानी कि आप एकदम से इंतहाई चौकन्ना किस्म की कंडीशन में आ जाते हो, जैसे जी जागते रहो भैया वाला हिसाब है कि आप अपनी टेंशन की तरफ ही रहते हो, आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, लैक ऑफ स्लीप तो आप पर रहता ही है। अच्छा जी, अब ये वो बताते हैं जी, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है इसकी चेकलिस्ट भी है, और ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि जी आपके क्लाइंट में जो है, आपके पेशेंट में किस हिसाब तक जो है वो आपको जो है वो तमाम सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, आप उसको जो है वो करते हो। और इसमें टोटल जो है वो 17 आइटम्स पाई जाती हैं। सेल्फ रिपोर्ट रेटिंग स्केल है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये जो है वो जब एक्सपीरियंस किया गया था, वो पहले जो मिलिट्री वगैरह पर जो है वो उन्होंने ट्रॉमेटिक इवेंट को चेक करने के लिए इसको यूज़ किया था। अच्छा जी, उसके बाद जो आपके पास आ जाता है जी, ये जो है ना पास्ट जो है वो 1 मंथ जो होता है ना, आपके पिछले 1 महीने के दौरान जो आपके अंदर जो कंडीशंस चेंज हो रही है, जो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनको जो है वो 1 मंथ में का जो 1 हफ्ता फिर आप उसको लेते हो, फिर इस तरीके से जो है वो आप लेके जो है वो टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हो। सेल्फ एडमिनिस्टर है, लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता तो वो उसमें जो है होप्स आप जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को या जो भी उसका जो काउंसलर होगा उसको करना होगा। 5 पॉइंट स्केल है ये 5, और जो इस तरीके से इसको अप्लाई करना होता है। एक्सट्रीमली जो है वो आपको तमाम जो क्वेश्चन है उनको जो है उनका नंबर, उनके जवाब जो है वो देने होंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने आएगा जिसके ऊपर तमाम क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, उसमें नंबरिंग भी लिखी हुई है। अब उसको जो आप फिल करते जाओगे, ठीक है। वो अगर आप मतलब पढ़े लिखे हो तो आप खुद करोगे। आप और हमारी ज़्यादा कम्युनिटी इंग्लिश तो जानती नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। डिप्रेशन एंजाइटी ज़्यादातर मिडल तबके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लोअर तबका तो बहुत हद तक कम जो है वो हॉस्पिटल्स के तरफ जाता है, या जो है वो बहुत हायर सोसाइटी जाती है। तो हायर सोसाइटी तो इसको सॉल्व कर लेगी, लेकिन अगर आपको मिडल में से कोई लोग आगे हैं तो आप उनको सॉल्व वो नहीं कर सकते, इसलिए उनमें आपको हेल्प करनी होगी, और उसके साथ साथ जो है सॉल्व करते जाइएगा, और इसके जो है वो आप टिक करते जाइएगा। जैसे कि आप तमाम परफॉर्मा फिल कर लेंगे तो तमाम कॉलम्स के नीचे आपने सबका जो है वो टोटल करके लिख लेना है, मतलब एक कॉलम में क्या है, दूसरे कॉलम में क्या है, तीसरे और चौथे पांचवें में क्या है। इन तमाम कॉलम्स के नीचे आपको जब लिख लेंगे तो वो जो आपके पास टोटल आया होगा उसको फिर आपने प्लस करना है, ठीक है। जब आप उसको प्लस करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, जिसको फिर आपने जो है वो कंपेयर करना होगा कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो फर्दर फिर आगे वही होता है कि कुछ और अगर स्केल अप्लाई करने हैं वो करने पड़ेंगे, और उनको करने के बाद आपको जो है वो आगे जो है वो कंटिन्यू करना है जी। अब इनका स्कोर आता है, ये वैसे तो रैंडमली मैंने किया है किसी का आंसर नहीं है खुद से, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस टाइम इनका जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर स्केल जो है उसके ऊपर जो है 45 जो है वो आंसर आ रहा है। तो यानी कि ये मॉडरेट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो उससे अबव है, और जो है वो एक्सट्रीम से नीचे है, तो इसको हम मॉडरेट जो है वो मतलब उसके अंदर जो है वो काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉडरेट टू एक्सट्रीम या मॉडरेट टू सीवियर में जा रहा है, ठीक है। बाकी वो माइल्ड 17 में आ जाएगा, और या 17 से जो है वो बिलो। तो होप सो आज का स्केल आपको समझ आया होगा, काफ़ी इजी स्केल है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कराएंगे। इसका उर्दू वर्जन भी मौजूद है, क्योंकि वो बात वही कि पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो फिर इनको कुछ स्केल्स को उर्दू में भी किया गया है, ताकि जो है वो लोग आसानी से समझ सकें, और जो है वो आप उसकी कंडीशन को जज कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।